मॉर्निंग बच्चों, आज हम 10th क्लास पेपर हिंदी को सोल्व करते हैं। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। पिताजी ने माँ से कहा कि वह दिल्ली चले, सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? पिताजी ने माँ से दिल्ली चलने के लिए कहा। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा वह श्लोक लिख सकी थी। तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी तक क्या है? प्रधान उपवाक्य है। गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य की पहचान, मिश्रित वाक्य की पहचान क्या, चिन्ह क्या है? के, क्योंकि, जो, वह, जिसे, उसे, जब, तब। तो अब हम अगला पढ़ते हैं। आप दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर आएगा आप दरवाजे पर बैठे और उसकी प्रतीक्षा करें। तो ये इसमें से दोनों वाक्य, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? कि दोनों आप दरवाजे पर बैठे, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। उसकी प्रतीक्षा करें, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य, दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो और इसकी पहचान क्या है? और, तथा, किंतु, परंतु, या, इसलिए, बल्कि, एवं, मगर, अन्यथा, अतः। निम्नलिखित में से सरल वाक्य छांटिए। राधा के पुस्तक मांगते ही वह उसे मिल गई। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है? स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, ये वाक्य नहीं है क्योंकि ये सरल वाक्य है। निम्नलिखित 5 भागों में से चुनी 4 भागों के उत्तर दीजिए। आपसे फूल तोड़े जाएंगे, कृतवाच्य में परिवर्तित कीजिए। आप फूल तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाह खां अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं, वाच्य का प्रकार बताइए। कृतवाच्य है। निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य वाला वाक्य छांटिए। आइए अब चला जाए। वृद्ध व्यक्ति चल नहीं सकता, भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य छांटिए। सीमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या है? कर्म है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य है। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। एक बड़े आर्थिक झटके के कारण गोपाल शर्मा इंदौर से अजमेर आ गए। गोपाल शर्मा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा गोपाल क्या है? एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो इसका आंसर क आएगा। आगे पढ़। मोनू पानी पी रहा है। मोनू क्या है? पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, पी रहा है क्रिया का कर्म है। हम मंदिर गए किंतु कोई फल नहीं मिला। तो कोई फल क्या है? कर्म है। तो यहाँ से आपने पहचान करनी है कि ये सकर्मक क्रिया है। फल एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल और कर्मवाच्य है। कोई भी प्रतियोगिता बिना परिश्रम के अच्छा परिणाम नहीं दे सकती। तो ये क्या है? कर्मक क्रिया है। सुरेश वहाँ बैठा है, वहाँ क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बैठा है क्रिया का विशेषण। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु जीव बीच वो वरुण पड़ा। तो ये वीरस है का उदाहरण। वीरस के संचारी भाव हैं, ये सभी हैं। आवेग, हर्ष, गर्व और शोक विकल सब रोई रानी, ये क्या है? करुण रस का उदाहरण। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 10 है। परवर्ती आचार्यों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 11 मानी है। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है? इसके लेखक का नाम बताइए। तो ये लखनवी अंदाज जो कि यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। डिब्बे में पहले से कौन उपस्थित था? नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन। लेखक के अचानक डिब्बे में आने से सफेद सज्जन की क्या दशा हुई? एकांत विघन में एकांत चिंतन में विघन का, रुकावट का, असंतोष। गद्यांश के आधार पर बताइए कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है? खीरे को। किसके सामने ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे? नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के सामने। निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। नेताजी का चश्मा पाठ क्या संदेश देता है? देशभक्ति का देता है। बाल गोविंद पाठ के लेखक ने भगत के माध्यम से किस पर प्रहार किया? दोनों पर, सामाजिक बुराइयों पर और रूढ़िवादियों पर प्रहार किया। निम्नलिखित पद्यांश को अब पढ़कर इनके उत्तर समझ। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि क्या कौन है? तो ये कन्यादान। ऋतुराज। माँ ने बेटी को झूठी प्रशंसा में न आने की सीख क्यों दी? प्रशंसा भरे शब्द व्यक्ति को भुलावे में डाल देते हैं। कविता में आ के माध्यम से समाज की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? दहेज प्रथा। काव्यांश के आधार पर बताइए कि किसके प्रति नारी का आकर्षण स्वाभाविक वस्त्र और आभूषण के प्रति। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या अभिव्यक्त किए हैं? स्त्री को अपनी प्रशंसा सुनकर आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से
विकल्पों का चयन पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किससे भाग्यशाली कहा है, उद्धव को कहा है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को किसके सूचक के रूप में प्रस्तुत किया है, क्रांति के। तो आगे क्वेश्चन है बड़े 25-30 शब्दों में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।